एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने काफी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बड़ी और स्थापित हीरोइंस को चुनौती दी। 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाई, शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। ये कहानी है बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। कम उम्र थी, इसलिए बॉलीवुड की गुड़िया भी उन्हें कहा गया। 25 फरवरी 1976 को जन्मी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालात में हुई थी। दिव्या की मौत को आज 29 साल पूरे हो गए हैं। पुलिस ने यह मानकर केस खत्म कर दिया कि यह एक हादसा था। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थीं। पिता ओम प्रकाश भारतीय बीमा कंपनी में अफसर थे और मां मीता भारती एक गृहिणी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और इसने दिव्या को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। तब राजीव राय ने विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के ऑपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी लोकप्रिय है। दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही दीवाना की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही दीवाना फिल्म से डेब्यू किया। उस समय दिव्या महज 18 साल की थीं। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर दिव्या ने सबको चौंका दिया था। बताया जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थीं। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात भी वह शराब के नशे में थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा स्थित घर लौटी थीं। उन्हें हैदराबाद जाना था, पर पैर में चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई थी। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉ. श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची थीं। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। घर में दिव्या की मेड अमृता भी थी। दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बाहर की तरफ पैर कर बैठी थीं। इस पर ग्रिल नहीं लगी थी। ये पार्किंग की ओर खुलती थी। उठने की कोशिश में हाथ फिसला और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरीं। नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कूपर अस्पताल ले गए, लेकिन दिव्या को नहीं बचाया जा सका। कुछ ने इसे आत्महत्या बताया और कुछ ने साजिश, पर कुछ भी साबित नहीं हो सका। दिव्या की मौत के बाद 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें रंग सुपरहिट रही थी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो।